नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आपको पंचायती राज चुनाव का हर अपडेट प्रत्येक पंचायत से प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास करिए। तो आज हम मौजूद हैं सरफरा पंचायत में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा हम बात करें तो इस पंचायत में आप देख सकते हैं कैमरा में कि निःशुल्क मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पे हम बता दें आपको कि इस क्षेत्र में निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो कि स्वास्थ्य को लेकर है। क्योंकि इससे पहले हम बात करें जो कोरोना महामारी था उसको देखते हुए इनका सोच है इस पंचायत की जनता का सेवा करने के लिए। और हम आपसे बता दें कि इस वक्त जो बीडीसी पद की प्रत्याशी है उषा देवी और हमारे साथ उपेंद्र सिंह जी मौजूद है जो उप प्रमुख भी रह चुके हैं। और इनके द्वारा किया गया कार्य इस पंचायत में काफी चर्चा का विषय है, क्योंकि ये लगातार इस पंचायत का सेवा करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। मेरे द्वारा भी आपके चैनल में आपका भी मेरे द्वारा स्वागत। तो देखा जाए तो आप इस पंचायत के लिए समाज सेवी हैं और कहीं ना कहीं आपका सेवा इस पंचायत की जनता से, सभी जनता से जुड़ा हुआ है। तो आप उप प्रमुख के नाते भी इस पंचायत का सेवा कर चुके हैं। तो इस बार फिर से बीडीसी पद के लिए आपकी पत्नी उम्मीदवार है। तो सभी लोग अपना नया सोच लेके जनता के समक्ष जा रहे हैं, अपना मुद्दा रख रहे हैं। तो इस बार पंचायती राज चुनाव में किस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? पहले भी हमारा विकास ही मुद्दा था और पंचायत समिति के माध्यम से जो भी फंड आया उसको मेरे द्वारा पंचायत में कराया गया और अगला बार भी उसको हम कराएंगे। और साथ साथ अपने निजी मद से जो मेरे द्वारा किया जाता है, जैसे मेरे द्वारा एक निःशुल्क मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें भी फ्री सेवा, निःशुल्क ही सेवा दिया जाएगा। और साथ साथ मेरा पहले से आज इधर 5 साल से हम पंचायत के समिति से प्रमुख के पद पर मेरी पत्नी विराजमान है, लेकिन आज 14 सालों से मेरे द्वारा गरीब जनता की लड़की की शादी में बर्तन देना, कपड़ा देना, खाने का व्यवस्था देना, पतल गिलास यानी कि जो भी व्यवस्था होता है बारात खिलाने का मेरे द्वारा दिया जाता है। और साथ साथ हर साल छठ के शुभ अवसर पे मेरे द्वारा आज 14 सालों से वस्त्र का वितरण किया जाता है। 1100 वस्त्र का वितरण करते हैं और ठंडा के सीजन में कंबल भी मेरे द्वारा बांटा जाता है। और जनता किसी को किसी प्रकार की कोई जरूरत होता है तो ये तो इस पंचायत की जनता का सौभाग्य है कि आप जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि समाज सेवा के नाम पे यहाँ की जनता का हर वो सेवा कर रहे हैं कि जिसको लोगों की जरूरत है। हम बात करें स्वास्थ्य से लेके वस्त्र वितरण तक, ये तमाम योजना आप अपने तरफ से चला रहे हैं। और रहा बात बीडीसी पद को लेके, तो आपके द्वारा जो भी कार्य इस पंचायत में हुए वो भी आज के डेट में भी चर्चा का विषय है। लेकिन देखा जाए तो आप उप ब्लॉक प्रमुख आपकी पत्नी है और इस पंचायत का जो भी सेवा का कार्य है वो लगातार आप लोग करते आ रहे हैं। इस बार नया सोच क्या है पंचायत की जनता के लिए? मेरा यह चुनाव पंचायत का अंतिम चुनाव है, इसके बाद पंचायत चुनाव नहीं, आगे बढ़कर सोचा जाएगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अभी मेरे द्वारा जो पंचायत का विकास किया गया, पर्सनल मद से हो या सरकारी मद से हो, वह चलता ही रहेगा। और मेरे तरफ से यह कोशिश होगा कि अगला जो चुनाव में मेरे पंचायत समिति से जो प्रत्याशी हो उसमें जनता कहे कि उपेंद्र सिंह के माध्यम से जो पंचायत समिति था उससे अधिक काम अभी तक कोई नहीं किया। ये मेरा लक्ष्य है कि अब की बार उतना हम काम करें, उतना करें कि एक इतिहास बने, पंचायत में आपका नाम रहे, पंचायत में मेरा नाम तो रहे। देखा जाए यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट बीडीसी पद के लिए हैं, उम्मीदवार है। तो जनता को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए देखा जाए, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज चुनाव के बारे में हम बात करें तो इसे घर का चुनाव माना जाता है। लेकिन जनता को लालच देने के लिए, लोभ लालच देने के लिए धन से लेके जातीय समीकरण इन तमाम चीज़ों में बांटना चाह रहे हैं। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही अपील करेंगे और कि अगर मेरे द्वारा जनता का निस्वार्थ भाव से सेवा किया गया है तो जनता भी मेरे तरफ देखे और मुझे वोट दे। अगर हमसे अच्छा प्रत्याशी अगर जनता को कोई दिखाई दे रहा हो तो मैं कर जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमसे अच्छा प्रत्याशी 7 को जो प्रत्याशी हैं
उसमें हमसे अच्छा कोई प्रत्याशी हो तो मुझे वोट ना देके उसी को देके ये पंचायत की मान सम्मान के लिए रूप प्रमुख का सीट लाना है। तो वो व्यक्ति अगर लाता है तो जनता उसको ही वोट दे दे विजय। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या, और चुनाव चिन्ह को लेकर यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह नारियल साहब ईवीएम के क्रमांक संख्या 1 पर अंकित है। तो हमारे साथ यहाँ पे यहाँ की ग्रामीण जनता मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे जो उपेंद्र सिंह का इस पंचायत की जनता के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा रहा है वो कैसा है और यहाँ की जनता क्या कहना चाहती है उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम होगा चाचा आपका? आपका उम्र तो बहुत हो गया, बहुत राजनीति देखे होंगे, इनका कार्यकाल कैसा है? कोई नहीं है, हमेशा सुख दुख में खड़ा रहते हैं। फिर बार बीमारी में बड़ा यहाँ के गाड़ी बहुत किया, कुछ पैसों के घटता कहीं का मदद कर देंगे। तो कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ही बात करना चाहें। क्या नाम होगा चाचा आपका? देखा जाए तो सभी जाति धर्म का समर्थन इनको मिल रहा है, तो आप किस उम्मीद पे समर्थन दे रहे हैं? हम तो इन्हीं को दे रहे हैं, किस उम्मीद पे? ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पंचायत से में, और सब किसी को सेवा में भी दुख सुख में साथ रहते हैं। इनके द्वारा ये जो निःशुल्क संस्था चलाई जा रही है वो कैसा है? बढ़िया है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। क्या नाम है चाची राहुल? हाँ, तो ये बड़ा उपेंद्र सिंह फिर से खड़ा बानी बीडीसी पद खातिर, तो यहाँ के कार्यकाल कैसन रहल बा? ठीक बा पंचायत में ठीक बा दिया ही का काम करेनी? सब काम करीले। समाज सेवी के नाम से जानल जानी। ये जो संस्था बना था इसे खुश बनी रहुआ, निःशुल्क सेवा मिली, का कहे के चाहे हम रहुआ, का कहे के चाहे? करे नहीं सब के मदद करे नहीं, गरीब लोग के हमेशा सुख दुख में खड़ा रहे, सब चीज में मदद करे नहीं, दुख बीमारी हर चीज में। हर चीज में। जैसे कि यहाँ के ये जो गरीब घर के लड़की वालों वहाँ के शादी में मदद करे, खर्चा दे के शादी करे नहीं, सब कुछ करे नहीं, सब अच्छा है। हमनी के गांव के हम सब पद पर गरीब दुखिया के सबके मदद करे। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ की ग्रामीण जनता भी है उनका कहना है कि यहाँ की जनता के साथ हमेशा सेवा में जुड़े रहे, और इनका एक ही लक्ष्य है कि पंचायत की जनता हमें इस नाम से जाने कि हम पंचायत में अभी तक जो कार्य किए हैं वो निस्वार्थ भाव से किए हैं, और मेरा लक्ष्य है कि हम पंचायत में आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में अगर यहाँ की जनता हमको फिर से मौका देती है तो इस पंचायत के लिए इतना कुछ करें कि इस पंचायत में हमारा नाम रहे, और यहाँ की जनता से हम हमेशा सुख दुख में अभी तक खड़े आए हैं और आगे भी यहाँ की जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। बीडीसी के फंड से जो भी कार्य पंचायत में होने चाहिए उन तमाम कार्यों को हमने धरातल पर उतारा है, उप प्रमुख होने के नाते भी, और आगे भी मेरा यही कर्तव्य रहेगा। गाँव में युवा भी सक्रिय हो चुके हैं और हमारे साथ कुछ युवा पीढ़ी के भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? उज्जवल कुमार। तो किस उम्मीद से समर्थन दे रहे हैं इनको? देखिए, ये ऐसे शख्स हैं जो इनको किसी से किसी चीज़ का स्वार्थ नहीं है, पहला बात। और रहा ये जो हॉस्पिटल बन रहा है, इन्होंने कोरोना महाकाल में, मतलब जो महामारी जब था उस समय इन्होंने ऐसे ऐसे बाधाओं को मतलब देखा है, तो इस देख कर मतलब ये मतलब इतने मतलब अंदर से इनको आघात पहुंचा, तो इन्होंने कुछ सोचा कि इस तरह से कुछ किया जाए जिससे आगे चलकर किसी भी आदमी को इस तरह का परेशानी न हो। तो जिसको नज़र में देखते हुए ये बहुत मतलब बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रखंड में कहीं ऐसा नहीं है कि जी। और ये ऐसे शख्स हैं जिनको किसी से किसी भी चीज़ का स्वार्थ नहीं है। और रहा खड़ा होने का बात, तो अगर इस पंचायत की जनता से मैं यही अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अगर इनके प्रति जनता के मन में अगर जिस तरह से ये निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा किए हैं, और जनता से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि जनता भी इनके तरफ एक बार देखे और इनको फिर से जिताए, ताकि इनके जैसा शख्स हमारे पंचायत में रहे और सबका कल्याण हो सके और सबका काम हो सके। सुने हैं कि विवाह शादियों में जो होता है गरीब महिलाओं का ये लगातार मदद करते आ रहे हैं, क्या ये बात कहाँ तक सत्य है? एकदम पूर्णतः सत्य है ये, और ये वही काम नहीं करते हैं। ये जहाँ भी धर्म का, जैसे मंदिर बनना, मस्जिद बनना, यज्ञ जहाँ कहीं पर जग होना, इस तरह की जितने भी धर्म से रिलेटेड काम है, सभी तरह के काम में ये आगे रहते हैं।
और सब में ये मदद करते हैं। इनको जाति धर्म से मतलब नहीं है। बस क्या पंचायत हिंदू का विकास हो, जी 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 पंचायत खुश रहे। क्या जी, कहना एकदम, चाहेंगे एकदम। सर आप? देखिए, जहाँ तक मेरा कहने का सवाल है, इनसे ईमानदार छवि का कोई प्रत्याशी है नहीं इस पंचायत। जहाँ तक मुझे कोरोना काल का दौर याद है, बहुत सारे लोग जो आ रहे थे, आप पलायन कर रहे थे, उस समय संकट से गुजर रहे थे, तो बहुत सारे इनसे हेल्प लिए हैं उस समय। जिस समय रहने का रुकने का उस समय ठहराव का जगह नहीं था, उस समय ये मदद किए हैं। मुझे याद है कि इनका ये दूसरा टर्म है सर का, और ये दूसरा टर्म में इनका 100% विकास धरातल पर है। ये पंचायत का एक एक वर्ग एक एक प्रत्याशी जानता है, जैसे हम लोग युवा वर्ग के हैं, अब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जहाँ तक अब की बार वोट का सवाल है, तो जितना से उस समय वो जीते थे, तो 1.5 वोट से जीत रहे हैं इस बार इस बार। कहीं से कोई सस्पिशन फंसा हुआ क्या है कहना नहीं। चाहेंगे सर आप इनके बारे में? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे पंचायत राज सराफरा से जो हमारे उपेंद्र बाबू हैं, हर जाति हर धर्म से जुड़े हुए हैं, और इस विषय में इनका सबका साथ रहता है। सब आदमी के लिए खड़ा रहते हैं, दुख सुख में खड़े रहते हैं। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी आदमी अगर इनसे संपर्क किया या इनको पता चल गया कि उनको इस विषय में कोई तकलीफ है, उस वक्त ये खड़े रहते हैं, उनका सहयोग करते हैं। जहाँ तक शादी ब्याह का मैटर है, उसमें भी बहुत तो बढ़ वो चढ़ के सभी सेवाएं तो किसी पद से तो होता नहीं है जी। वो सेवा, ये तमाम सेवाएं खुद से तमाम करते अपना हैं। खुद से ही करते हैं। इसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग है। हमारा पूरा ये पंचायत राज सराफरा का है, पूरी जनता इनसे खुश भी है, और हम लोग आगे भी मतलब इस चीज़ में का साथ देते रहे। साथ देते हैं। मेरे द्वारा हर साल करीब माने अगले साल तो 73 सेट बर्तन मेरे द्वारा दिया गया था, और कई लाखों का कपड़ा लता अनाज पानी भी दिया। 73 सीट बोलता है। 73 सेट पर साल दिया गया था, और मेरा अपना इच्छा भी है कि कम से कम 50 सेट बर्तन हम तो कम से कम दें। अगर नहीं कोई मिलता है 50 सेट, तो हम खोज कर भी उसको देने की इच्छा करते हैं। और मेरा अपना लक्ष्य है कि 50 सेट नहीं, अगर 100 सेट भी देने की ज़रूरत पड़े तो उसमें भी हम पीछे नहीं रहेंगे। एक जनता जो वोट हमको दिया है, बहुत बहुत ज़्यादा वोट दिया। अभी तक जिले स्तर से भी देखा जाए तो उतना वोट से अभी तक किसी को नहीं जिताई है। तो मेरे दिल में मेरे एक भावना आया कि जनता इतना बड़ी हमको वोट दिया, तो मुझे भी जनता के लिए कुछ करना चाहिए, और इसीलिए समाज सेवा में हम लगे हैं। आज भी देख रहे हैं कि आपके सामने जो मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बन रहा है, इसको भी हमारा लक्ष्य है कि एक साल में फुल ब्लूप्रिंट तैयार करें, लेकिन फरवरी महीना में एक ताला भी अगर बन जाता है तो हम इसको चालू कर दें। सेकंड भी हमारा है कि यहाँ हम लड़की के शादी ब्याह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत ऐसी गरीबों की लड़कियाँ हैं जो कि लड़की पैसे के अभाव में बाहर पढ़ने नहीं जाती है, और गरीब जनता गरीब की बेटी पढ़ नहीं पाती है, लड़के पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरे द्वारा इसके बाद तुरंत इस 5 साल के ही कार्यकाल में मेरे द्वारा 3 लक्ष्य में 1 लक्ष्य तो मेरा चल रहा है। सेकंड भी है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए मेडिकल से जुटा हुआ, मेडिकल जिसे कॉलेज होता है, इंस्टीट्यूट होता है, उस टाइप का हम एक व्यवस्था करें, जिसका पंचायत में, जिसका भी मेरे द्वारा बगल में ही बाउंड्री करा के गेट लगा के रख दिया गया है। क्या कि घर बनवाने की मुझे ज़रूरत है, घर पहले से मेरे पास इतना है कि रहने वाला भी नहीं है। और तीसरा का मेरा लक्ष्य है कि यहाँ वृद्धा आश्रम, बहुत ऐसे बूढ़े लोग हैं जो कि थोड़ा सा पारिवारिक कलह भेटो तो हो, परिवार से नहीं पटने के चलते या करने के चलते, जैसे भी हो, वो लोग अपेक्षित रहते हैं। तो मेरा एक इसी के बगल में, अस्पताल के सामने जो बगल का ज़मीन है, उसमें भी हम सोच रहे हैं कि तीसरा मेरा लक्ष्य हो कि एक वृद्धा आश्रम का भी निर्माण यहाँ कराया जाए। क्या कि हो सकता है कि बूढ़ा होने पर मुझे भी आवश्यकता वृद्धा आश्रम की पड़ जाए, तो अगर मुझे भी पड़ेगा तो मैं इसमें रह सकता हूँ। तो इस पंचायत की जनता का सौभाग्य का बात है कि इस पंचायत में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। देखा जाए तो इस प्रखंड में इतना सेवा करने का भाव ना कोई किसी इंसान में दिखता है, ना किसी प्रत्याशी में दिखता है, ना किसी प्रतिनिधि में दिखता है।
क्योंकि हमने N20 लाइव की टीम ने बहुत से पंचायतों और ग्राउंड रिपोर्ट भी किया है, तो कहीं ऐसा चीज़ देखने के लिए नहीं मिला कि पंचायत की जनता का सेवा इतने दिल से, इतने भाव से कोई उम्मीदवार या फिर कोई प्रत्याशी या फिर कोई प्रतिनिधि करता हो। क्योंकि इनका सोच है कि पंचायत में मेरा 3 लक्ष्य है, एक अस्पताल तो चल रहा है, वृद्धाओं के लिए खासकर जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको आगे चलकर कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो उनके लिए भी हम यहाँ पे कुछ सोच रखे हैं कि आगे चल के उसको भी पूर्ण कराएंगे। तो कहीं ना कहीं इनका जो कार्यकाल है यहाँ की जनता के दिल में ये बसे हुए हैं, और इस बार भी यहाँ की जनता इनको अपना बीडीसी पद देना चाहेगी अपने पंचायत का, ताकि लगातार इस पंचायत का सेवा में बने रहें। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए N20 लाइव पे।